नमस्ते यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का पहला मॉडल पेपर देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जीके जीएस के टोटल 25 प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर से शुरू हो रहा है और आप लोग को ये भी मालूम है कि एमटीएस में जो है 25 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे और ये 25 प्रश्न जो है 75 नंबर के होंगे। तो जीके जीएस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथियों, यह प्रश्न जो है एसएससी के बहुत से एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सबको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश। दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जो है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये तीनों जो है उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली जो है ये जो है केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार चलाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, विजडन ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। साथियों, एसएससी के एग्जाम में जो है ट्रॉफी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। विजडन ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और साथियों, आप लोग बताइएगा कि आप 25 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए थे। यदि आपके 20 प्लस सही आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला वादक हैं। शिव कुमार शर्मा ये सितार वादक हैं। ऑप्शन ए की बात करें हरिप्रसाद चौरसिया, तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है। तो साथियों, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को जो है गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों, पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न जो है एसएससी में बहुत बार पूछा गया है साथियों, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन महात्मा गांधी को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य महाराष्ट्र राज्य से चुने जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूपी से जो है लोकसभा के टोटल 80 सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से 48 जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से अगर बात करें तो बिहार से जो है 40 चुने जाते हैं और पश्चिम बंगाल से 42 चुने जाते हैं। तो इन्हें आप लोग को याद रखना है, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला जो थी वो थी मीरा कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों पासी कोंगकी जो है यह अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों कुकी जनजाति का संबंध जो है यह मणिपुर राज्य से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो साथियों खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो साथियों भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है यह 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। तो साथियों लाला लाजपत राय यह जो थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है। तो साथियों किसान घाट जो है यह चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जो है राजघाट के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीरभूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो साथियों मंडल आयोग का गठन जो है यह वर्ष 1979 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है किसके द्रव्यमान के समान होता है। तो साथियों प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है यह न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो साथियों वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई। तो साथियों भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जो है थार मरुस्थल को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो साथियों, संविधान की अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है, शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, यह जो है मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को यह मॉडल पेपर कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा, और इन 25 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पाए यह भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।